चलिए आइए आज कुछ फिजिक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। पहल का चैप्टर है इसमें प्रकाश। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है जी? एक भौतिक कारण है, आपको बता चुके हैं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में हम लेकर चलेंगे। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है। मतलब कहा कि बिना किसी वस्तु का बिना प्रकाश से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे जी? बिना प्रकाश के हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अब वस्तु दिखाई क्यों देता है? तो आप याद रखिएगा कि कोई वस्तु दिखाई देने का मेन कारण है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश जब तक परिवर्तित नहीं होगा कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु को पढ़ करके और लौट करके जब हमारे आंखों पर पड़ता है और उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के कहां बनता है जी? रेटिना पर बनता है। अच्छा, रेटिना बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और उल्टा वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, है छोटा बनता है ना। तो कहते हैं जी हम वस्तु को सीधा देखने की हमारे दिमाग में वस्तु को सीधा देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है ना जी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल। अब देखिए बात यहाँ पे होती है कि प्रकाश क्या है। बात हम प्रकाश की कर रहे थे। तो प्रकाश क्या है जी? एक तरंग है। क्या जी? चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है जी? एक चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग है। क्या है जी? प्रकाश क्या है जी? एक चुंबकीय तरंग है ना जी। और निर्वात में प्रकाशीय चाल पूछता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखिए कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं, है ना जी। अब यहाँ सुनिए, प्रकाश क्या है जी? एक ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अब प्रकाश ऊर्जा है तो कहने का मतलब है कि हम इसको किस प्रकार, प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा है। और ऊर्जा है तो देखिए इस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को हम इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में कब बदलते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए जब इसको क्या किया जाता है, जैसे देखिएगा जो सोलर वगैरह हम लगाते हैं तो सोलर के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को फिर क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। मोटर वगैरह भी चल सकता है। फिर उसको उस ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, नहीं बल्ब वगैरह जलाते हैं। या फिर जब फोटोग्राफी करते हैं उससे पूछता है कि फोटोग्राफी के समय प्रकाश को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। जिससे क्या होता है जी? हमारा फोटो जो खींचता है उस पर देखिएगा जब लाइट मारता है तब ना फोटो खींचता है ना। तो क्या करता है जी? उस लाइट के माध्यम से उसको क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और तब हमारा इमेज जो है उसमें कवर हो पाता है ना। अब सुनिए, बात करते हैं किरण का। एक चीज और समझ लेते हैं कि प्रकाश का एक अपारदर्शी पर जब पड़ता है और पढ़ करके और क्या होता है जो मूलता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पड़ के क्या होगा? इधर मुड़ेगा, क्योंकि प्रकाश क्या परिवर्तित होगा। अपवर्तित तो नहीं, प्रकाश परिवर्तित होता है। और जब परिवर्तित होता है तो इस घटना का क्या कहते हैं हम? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब किसी बिंदु पर प्रकाश पड़ करके या किसी पदार्थ पर प्रकाश पड़ करके क्या होता है जी? फिर फैल जाती है। तो उस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, है ना। अब आगे है किरण। तो किरण के बारे में बात करते हैं। तो किरण क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करती है। किरण क्या होता है? किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश भी क्या है? प्रकाश किरण के प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना जी। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है तो अब देखिए, अब मान लीजिए एक प्रकाश दिया तो भाई इसको किरण कह दी कि एक प्रकाश दिया, लेकिन प्रकाश के बहुत सारे प्रकाश एक साथ जाते हैं तो उस प्रकाश के मतलब किरण के समूह को किरण पुंज हम कह देते हैं। प्रकाश को जो किरण है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम? किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम इसको किरण पुंज कह देते हैं। किरण पुंज कह देंगे, है ना।
और तो प्रकाश के समूह को प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश पुंज। प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कह देंगे। अब सुनिए, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर, अभिसारी और अपसारी 3 प्रकार का क्या होता है जी? प्रकाश पुंज होता है। अब देखिए, तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो समांतर प्रकाश पुंज होता है ना, समांतर प्रकाश पुंज किसे होता है? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे समांतर होती है, माने प्रकाश की किरणें जब समांतर रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरणें क्या करती है? जब समांतर रेखा में गमन करती है तो इसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये वाला है ना, इस तरह है तो समांतर हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है? अभिसारी। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर अभिसरित हुई प्रतीत होती है या अभिसरित होती है ना, उसके कहा था अभिसारी। मतलब एक बिंदु पर आकर मिलना। अभिसारी मतलब कहता है एक बिंदु पर आकर के मिलना, है ना। जैसे एक बिंदु पर क्या होती है? एक बिंदु पे यहाँ पर आकर क्या हुई? प्रकाश मिल गई। और जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल रही है यानी क्या? अभिसरित हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। और एक होता है अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। यानी कि अगर प्रकाश एक बिंदु से लग रहा है कि चारों का फैल रही है तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। मतलब क्या कि किसी एक बिंदु से निर्गत होकर के सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसको अपसारी कहते हैं। और सभी दिशाओं से आकर के अगर एक बिंदु पर प्रकाश की किरण मिल रही है तो उसको अभिसारी कहते हैं। और जब समांतर जा रही है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना जी। इतना बात आपको समझ में आ गया। और देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर क्या होता है जी? पदार्थ के प्रकार। तो हम लोग तो ऐसे भी बनावट और रचना के आधार पर पदार्थ के प्रकार पढ़े हैं, है ना। फिर सुचालक क्या बोलते हैं? विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ के प्रकार पढ़े कि नहीं पढ़े? यहाँ पर प्रकाश के आधार पर पढ़ना है। तो अब बताइए कि इस आधार पर हम किसके बारे में बात करते हैं? तो जब प्रकाश जो गमन करने के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार। प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर, है ना। प्रकाश शॉर्टकट में ही लिख रहे है ना। प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर पदार्थ के प्रकार कौन कौन होगा? तो आत्मदीप्त पदार्थ और क्या होता है? अदीप्त पदार्थ। क्या? अदीप्त, आत्मदीप्त और अदीप्त 2 होता है। आत्मदीप्त और एक होता है अदीप्त। तो आत्मदीप्त किसे कहते हैं? आत्मदीप्त का जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है कि इनमें से कौन आत्मदीप्त पदार्थ है या इनमें से कौन अदीप्त पदार्थ है ना। तो आप उसको बता दीजिएगा कौन। आप कैसे बताएं? आत्मदीप्त पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है और अदीप्त पदार्थ जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है ना। तो जिसके पास अपना अपना प्रकाश हो उसी को क्या कहिएगा? आत्मदीप्त कहिएगा। जैसे क्या होगा? सूर्य हो गया, सूर्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा, तारा हो जाएगा, दीपक हो जाएगा, है ना। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आत्मदीप्त पर, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश है। लेकिन जो इन लोग प्रकाश से जो चमकता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है, उसको क्या कहते हैं? हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया, टेबल हो गया, है ना। इस तरह की जो भी चीजें जो जैसे कुर्सी, बेंच, ये सब बिना प्रकाश के दिखाई देगा नहीं देगा? चमकता है तब तो दिखाई देता है। तो ये इसके पास अपना प्रकाश थोड़ी है कि चमकता है, दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकता है। और जब दूसरे से चमकता है तो इसको अदीप्त कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? जिसके पास अपना प्रकाश है क्या कहते हैं जी? आत्मदीप्त इसको कहते हैं, है ना जी। अब बात करते हैं, अच्छा एक कंफ्यूजन है। चंद्रमा बताइए कि अदीप्त होगा कि आत्मदीप्त होगा? या क्यों? अपना प्रकाश से नहीं चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अतः चंद्रमा के पास क्या जी? अपना प्रकाश नहीं है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। चंद्रमा किस में? अदीप्त पदार्थ में टिक लगाइएगा।
अधिक वाला में टिक लगेगा चंद्रमा को, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे आप पढ़ते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। और मान लीजिए किसी, अगर मान लीजिए कोई माध्यम ही नहीं रहेगा तो कोई वस्तु हमको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि अगर जा करके वस्तु किसी क्षेत्र से होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है तो क्या होता है? माध्यम कहलाता है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, है ना? मान लीजिए कि अगर हम आपको देख रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो माध्यम है, हवा है कि नहीं है? है ना? जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं, है जी? तो क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माध्यम, है ना? प्रकाशीय माध्यम। आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, है ना? माने प्रकाश कहीं से निकल रहा है तो किसी न किसी, या तो कांच से होकर आएगा, नहीं तो हवा से होकर आएगा, नहीं तो जल से होकर आएगा, तब हमारे पास तक पहुंचेगा। और जिससे होकर आएगा वो क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। तो इस आधार पर, माध्यम के आधार पर पदार्थ को बांटेंगे हम लोग। किसके? प्रकाशीय माध्यम के आधार पर पदार्थ के प्रकार के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना? क्या इधर प्रकाश उत्सर्जित के आधार पर हो गया, ये माध्यम के आधार पर, है ना जी? तो माध्यम के बारे में अगर देखते हैं तो उस आधार पर प्रकाशीय माध्यम के आधार पर पदार्थ, है ना? बात करते हैं पदार्थ का। तो पदार्थ में क्या होता है? तो इसमें आपको याद होगा, पढ़ाया भी गया है ना? इसमें कौन कौन होता है? एक प्रकाशीय माध्यम में पहले समझ लीजिए, समांगी और विसमांगी दो होगा। तो समांगी में हो जाएगा जिसका प्रत्येक भाग और गुण क्या होगा? प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा होगा, समांगी। और जिसका गुण और बनावट अलग अलग होगा वो क्या होगा? विसमांगी होगा। जैसे मान लीजिए जल हो गया या कांच हो गया, तो उसके सभी गुण, जल जो है उसका गुण जो सभी जगह पे एक जैसा ना होता है, एक जैसा ना होता है जी। तो क्या हो जाएगा? वो समांगी होगा ना। अब विसमांगी मतलब क्या हो जाएगा? जिसका गुण एक जैसा नहीं हो। जैसे हम आप उसको कह सकते हैं कि हवा का मिश्रण हो गया, या हवा का मिश्रण जो कहीं पर गर्म होता है, कहीं पर ठंडा होता है, मौसम का अनुकूल रहता है ना, है तो विसमांगी माध्यम हो गया। और इस आधार पर अब पदार्थ की अगर बात करते हैं तो अब क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, आपको बताना होगा। तो बताइए, पदार्थ के प्रकार आपको बताया गया है कि प्रकाश के ग्रहण करने के आधार पर, जैसे प्रकाश किसी वस्तु से होकर के आर पार करता है, नहीं करता है ना? इस आधार पर आप लोग को बताया गया ना। तो बताइए तो कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, तीन प्रकार का होता है। तो पारदर्शी किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश आसानी से क्या हो? आसानी से आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, है ना? दूसरा का होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? जिससे क्या होता है जी? प्रकाश आर पार न हो, प्रकाश पार ही न करे ना, पार न करे, है ना? तीसरा का पारभासी में कौन हो जाएगा आपका? प्रकाश के कुछ ही कण आर पार करेगा, कुछ कण आर पार करेगा, कुछ कण आर पार नहीं करेगा, है ना? तो प्रकाश के कुछ कण क्या करेगा जी? कुछ कण पार करेगा, है ना? जिसे प्रकाश के कुछ ही कण पार करेगा उसको पारभासी कहते हैं। जिसके प्रकाश केवल जिससे पार करेगा ही नहीं उसको अपारदर्शी कहते हैं। जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर लेगा उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कांच आ जाएगा, जल आ जाएगा, शीशा आ जाएगा, हवा आ जाएगा आदि, है ना? इसके जैसा इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा ईंट हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, है ना? इत्यादि इस तरह से। अब देखिए, अब पारभासी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो घिसा हुआ कांच आप इसमें बता दीजिएगा। क्या? घिसा हुआ कांच या तेल लगा
तेल लगा कागज, है ना, ये किस में आ जाएगा आपका, पारभासी में आ जाएगा, है ना। ये हो गया पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। एक और क्वेश्चन आता है, छाया किसको कहते हैं। जब मान लीजिए कि ये तो इसमें छाया किसका बनेगा, किसका छाया बनेगा, अपारदर्शी का छाया बनेगा। पारदर्शी का छाया बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उससे प्रकाश पार कर जाएगा तो उसका छाया बनेगा नहीं। अपारदर्शी का क्या बनेगा, छाया बनेगा। अपारदर्शी का, अपारदर्शी का छाया बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, है अपारदर्शी का नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। और पारभासी का आधा नहीं बनेगा। किस तरह बताओगे, स्पष्ट छाया किसका बनेगा, और पारदर्शी का खंड छाया किसका बनेगा, पारभासी का। पारभासी का खंड छाया बनेगा, मानो स्पष्ट नहीं बनेगा, मानो कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, है ना जी। और अपारदर्शी का पूरा छाया बनेगा। तो छाया किसको कहते हैं, जब किसी अपारदर्शी पर प्रकाश डाला जाता है, किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश को डाला जाता है, तो फिर उस अपारदर्शी के जैसा ही उस प्रकाश के, उस वस्तु के विपरीत दिशा में जो जो एक छाया टाइप का काला वलय बनता है, काला उसके जैसा एक मतलब कि क्या बनता है जी, आकृति बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया। किसी का जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश डाला जाता है तो उसके विपरीत क्या होता है जी, उस वस्तु के जैसा एक क्या बनता है जी, आकृति बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, छाया कहते हैं। अंधेरा क्षेत्र काला क्षेत्र बन जाता है। देखिए दो प्रकार का क्षेत्र बनता है वहां पर, एक बनता है ये पूरा पूरा काला हो जाएगा, इसके बाद देखिएगा इधर से थोड़ा सा और बड़ा अगर बन रहता है काला टाइप, माने थोड़ा सा धुंधला टाइप से, तो ये जो पूरा काला बना है इसको स्पष्ट छाया कहते हैं। और जो थोड़ा सा धुंधला टाइप का बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, खंड छाया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, खंड छाया कहते हैं। कुछ वैसे बच्चे ऐसे होते हैं ना, क्लास में पढ़ा लीजिए, पढ़ाते रहिए तो लोग अपना आदत तो छोड़ेगा नहीं, है ना, अपना आदत तो छोड़ नहीं सकता है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, खंड छाया और स्पर्श छाया, समझ में आ गया। अब बात यहाँ पर होती है कि अगर मान लीजिए ठीक है कोई वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है ना, तो वस्तु अगर प्रकाश पर, उस वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ रही है ना, तो प्रकाश पड़े तो लौट रही है, लौट रही ना। तो जब प्रकाश किसी वस्तु को पढ़कर और जब वो लौट रही है तो उस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश पड़ करके उससे टकरा करके फिर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो वो घटना क्या कहलाता है जी, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। और अब यहां सुनिए, जिस सतह पर टकराती है, जिस सतह पर टकराती है उसे, जिस सतह से प्रकाश टकराती है उसे परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश टकराती है उसे क्या कहते हैं हम, परावर्तक सतह कहते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक पदार्थ कौन होगा, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है, सबसे अच्छा परावर्तक पदार्थ कौन होगा, तो वहां पर बताइए क्या, चांदी। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक चमकता है, और क्या होता है, चांदी। क्या होता है, चांदी। यहाँ पे कौन, चांदी और क्वेश्चन का आंसर होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। तो दोनों याद रखिएगा, प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तक चांदी और विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है ना। अब बात करते हैं कि प्रकाश जो परिवर्तित होता है तो कितने प्रकार से परिवर्तित होता है। प्रकाश का परिवर्तन होता है ना, प्रकाश का परिवर्तन होता है ना, कितने प्रकार से होता है, कौन कौन, वो पूछ रहे हैं। प्रकाश का परिवर्तन के प्रकार बताइए, प्रकाश का परिवर्तन का प्रकार बताइए। फैन गलती बता रहा है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। कौन, एक नियमित परिवर्तन,
नियमित नियमित परावर्तन। दूसरा का क्या है, इधर देखिए अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। क्या जी, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। क्या जी, प्रकाश के परिवर्तन के दो प्रकार, प्रकाश के परिवर्तन के कौन कौन, नियमित और अनियमित। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण समांतर आती है और समांतर जाती है, मैंने टकरा करके माने जिस रूप से आती है उसी रूप से कहते जी लौट जाती है, तो उसको नियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण जिस समांतर तो आती है लेकिन लौटते के समय क्या आती है, समांतर नहीं रहती है ना। जिसमें प्रकाश की किरण समांतर ऐसे पड़ती है, देखिए इधर से आया इधर से पड़ रही है ना, अब फिर उसी रूप में इधर का निकल जा रही है, तो ये क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं हम, नियमित परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नियमित परिवर्तन। और कहाँ होता है, तो चिकना सतह पर होता है। किस पर, चिकना सतह। अगर चिकना सतह है तो वहां पर कौन सा परिवर्तन होगा, नियमित परिवर्तन होगा। और अनियमित क्या होता है जी, और किरण किसी सतह पर पड़ते समय क्या है जी, समांतर है लेकिन लौटते समय असमांतर हो जा रही है ना, लौटते समय क्या जी, असमांतर हो गई है ना, तो क्या होता है उसको अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो ये अनियमित परिवर्तन क्या होता है, रुखरा सतह पर। जैसे मान लीजिए कोई सतह ऐसा है, तो इधर से प्रकाश पड़ा, इधर से पड़ा तो इधर लौट गया, और फिर इधर से अगर पड़ा तो फिर इधर लौट गया, है ना। तो किधर से किधर पड़कर किधर भी जा सकता है इसमें, है ना। कोई जरूरी नहीं कि अगर समांतर पड़ रहा है तो फिर लौटते समय भी समांतर रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन। ये कहाँ होता है, ये होता है किस सतह पर होता है, ये होता है रुखड़ी सतह पर। रुखड़ा सतह अगर है तो इस पर क्या होता है, अनियमित परिवर्तन होता है। क्या होता है जी, रुखड़ा सतह पर कौन सा परिवर्तन होता है, नियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन होता है, नियमित परिवर्तन क्या होता है जी, चिकना सतह पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में और दर्पण के बारे में, है ना, समतल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। समतल दर्पण से क्या जी, प्रकाश का परिवर्तन। समतल, अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन है ना किस रूप से होता है, नियमित या अनियमित, हाँ डाल दीजिए, है ना, नियमित कि अनियमित। नियमित होता है कि अनियमित होता है, बताओ जल्दी। हाँ, समतल दर्पण में नियमित परिवर्तन, कभी भी अगर सतह समतल है परिवर्तन नियमित होगा, है ना। तो जब इसे समतल सतह से अगर नियमित परिवर्तन हो रहा है ना, तो अब नियमित परिवर्तन में भाई कहने का मतलब है कि किरण आकर पड़ेगी, लौटेगी भी, है ना जी, किसी बिंदु पर भी पड़ेगी, है ना, बिंदु पर भी पड़ेगी, तो ये बात जानना पड़ेगा ना। तो देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक मान लेते हैं कि समतल सतह हो गया, समतल दर्पण हो गया, है ना। इसका क्या करते हैं, एक भाग हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। क्या करते हैं, एक भाग इसका कलई कर देते हैं, यानी कि रंग देते हैं। कलई करने का मतलब क्या होता है जी, रंग देना। तो इसके एक भाग जब हम कलई कर देंगे, रंग देंगे, तो क्या होगा, दर्पण बन गया, क्योंकि एक भाग सतह चिकना है, एक बार कलई कर देते एक ही भाग पड़ेगा प्रकाश, तो ये चिकना सतह मैंने बना दिया। अब क्या करें, इसका प्रकाश का परिवर्तन करेंगे, है ना। तो जब किरण आकर के इस पर पड़ेगी, इधर से तो पड़ेगी, तो इस पर एक भाग तो कांच का कलई कर दिया है, तो आर पार करेगा नहीं, अपवर्तन तो इसमें होगा नहीं, होगा क्या, परिवर्तन। तो जब पड़ेगा तो इधर लौटेगा, लौटेगा ना, प्रकाश इधर से पड़ेगा तो इधर लौटेगा ना। तो जब प्रकाश इधर से पड़ रहा है, तो जो प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ती है, माने किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरणों को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं,
किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश से किरणों पर किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जब किरण किसी बिंदु से टकरा करके और जब लौटती है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब सुनिए, जिस बिंदु पर किरण आकर के पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अगर इस आपतन बिंदु पर इस दर्पण के साथ अगर लंब डालते हैं, लंब मतलब क्या होता है? 90 डिग्री कोण बनाते हैं अगर इस दर्पण के साथ, तो इसको क्या कहते हैं? इस लंब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब कहते हैं। अब एक बात और यहाँ बताइए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं हम? आपतन कोण। इस आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। अच्छा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से। अच्छा, परिवर्तन का नियम क्या कहता है? परिवर्तन में कितना नियम है? परिवर्तन के दो नियम। कौन कौन नियम है भाई? पहले का नियम क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। यहाँ लिख देते हैं हम। क्या होता है पहले का? परछाई बन रहा है इसका, उसको खोल दीजिएगा। है ना? पहले का क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। दीजिए। डाला गया लंब क्या होता है जी? तीनों क्या होता है जी? तीनों एक ही तल में होते हैं। एक परिवर्तन का पहला नियम है, क्या होता है जी? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है जी? एक ही तल में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर क्या होता है जी? परावर्तन कोण। है ना? आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के बराबर मान के बराबर होता है। तो ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है? परिवर्तन के नियम हो गया, है ना? ये क्या हुआ? परिवर्तन के नियम हो गया। अब पढ़ना है हम लोग को प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब फिर अब हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसे कहता है बताओ तो? प्रतिबिंब किसे कहता है? प्रकाश की वस्तु को पढ़ने के बाद प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित होती है या फिर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहता है जी? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। माने जिस बिंदु से प्रकाश की है या तो आती हुई प्रतीत होगी या जाकर वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर उसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं, है ना? और इस आधार पर प्रतिबिंब कितने प्रकार पता है? दो प्रकार का, काल्पनिक और वास्तविक। एक बात याद रखिएगा, और स्पष्ट रूप से मिल रही है तो वास्तविक होगा, अब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। फिगर बना है, पीछे के डॉट डॉट करके फिगर बना है, समझिए क्या जी? काल्पनिक है।
क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब है तो समझिए कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और वास्तविक होगा तो कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। तो देखिए आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के बना, कौन? एक वास्तविक बना, एक वास्तविक बना, और दूसरा का कौन सा बना? काल्पनिक प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब? एक वास्तविक, दूसरा का क्या हुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब बना, है ना। तो अगर स्पष्ट रूप से मिला, जैसे अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की अगर यहाँ पर हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसको कहते हैं बताओ तो? जिसका परिवर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, और उभरा हुआ सतह क्या किया हो? कलई किया गया हो। जैसे इधर बाहर की ओर क्या करेंगे? कलई करेंगे तो क्या है जी? यह अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बन जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो रेखा खींचे इसको क्या कहते हैं हम? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधान अक्ष। और ये सारी बातें बताएंगे जब गोलीय दर्पण बताएंगे ना, उसमें बताएंगे। यहाँ पर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बताने देगा। मान लीजिए वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु से प्रकाश जाएगी तो मुख्य अक्ष से समांतर भी जाएगी, मुख्य अक्ष से क्या जाएगी? समांतर भी होकर के जाएगी, है ना। तो क्या हुआ? समांतर गया, ये लौट रहा, अगर इस तरह गया, फिर इस तरह प्रकाश गया और इधर आकर के यहाँ मिल गया, है ना। फिर इधर गया, फिर आकर के यहाँ मिल गया। तो देखिए ये सब प्रकाश की है लौट करके आ रही है, और कहाँ मिल रही है? एक बिंदु पर। क्या यहाँ पर मिल रही है ना? एक बिंदु पर मिल रही है। और कहाँ मिल रही है? तो प्रकाश वस्तु पर दर्पण के जिस ओर रखा गया है उसका प्रतिबिंब उसके उसी ओर बन रहा है ना। जिधर वस्तु रखा गया है उधर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक। तो इसको क्या कहेंगे हम? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ये भी अगर वस्तु है तो ए डैश बी डैश क्या बन रहा है? यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कैसा हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, है ना। लेकिन क्या वास्तविक बनेगा तो उल्टा ना बनेगा? हाँ, तो इसका नाम तो प्रतिबिंब का नाम हम रख लिया ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनिए, काल्पनिक में क्या होता है? काल्पनिक में क्या होता है कि या तो किसी बिंदु पर से आती हुई प्रतीत हो गई है, या फिर जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगी, क्यों? स्पष्ट रूप से इस तरह का मिल गया तो क्या होगा? वो काल्पनिक हो जाएगा, सॉरी वास्तविक हो जाएगा। लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक दर्पण हम बना दिए, ये दर्पण बना दिए, ठीक। और दर्पण बनाने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हम वस्तु को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर वस्तु को रखे हैं, ठीक है। तो वस्तु यहाँ पर रखे हैं और ये इधर कलई कर दे रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि इस तरह प्रति वस्तु जाकर प्रकाश पड़ा इधर लौट गया, फिर इधर से पड़ा, इधर क्या हुआ? इधर लौट गया, है ना। इधर से पड़ा और इधर लौट गया, ये सब इधर लौट रहा है, इधर से ये जा रहा है। लेकिन ये पता चल रहा है क्या कि ये किसी एक बिंदु से इधर से आता हुआ इस तरह प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक बिंदु से इधर से आता हुआ एक बिंदु से प्रतीत हो रहा है ना। तो जब ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर। यानी अगर ये वस्तु है तो यह क्या बनेगा? इसका इधर प्रतिबिंब बनेगा। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या गए? काल्पनिक, क्योंकि इधर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हुआ? ये कौन सा बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। यानी कि वास्तविक कटान पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण अवास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो वस्तु जिस ओर है अगर प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, और उसके वस्तु जिस ओर है उसके विपरीत और अगर प्रतिबिंब बना है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर करते हैं। एक होता है दर्पण के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ना। दर्पण किसे कहते हैं, है ना। तो किसी चिकनी सतह को अगर एक साइड उसका अगर हम कलई कर देते हैं तो उससे बने जो बनता है ना, उसका क्या कहते हैं? हम दर्पण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको? दर्पण कहते हैं। मैंने कहा वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परिवर्तित करती है, जिसका एक सतह रंगा गया हो, है ना। वह सतह जो प्रकाश का नियमित परिवर्तन कराती हो, जिसका एक सतह रंगा गया हो,
है ना, कलई किया गया हो, उसको क्या कहते हैं हम, दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण अगर देखा जाए इस तरह से तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण, 3 दर्पण होता है। तीन दर्पण होता है। दर्पण दर्पण 3 प्रकार का यहाँ पर होता है। एक समतल, दूसरा का गोलीय और परवलयिक। परवलयिक दर्पण है ना, 3 प्रकार का होगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण 2 प्रकार, कौन कौन, एक होता है उत्तल, उत्तल हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परिवर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। जिसका परिवर्तक सतह क्या हो जी, जिसका परिवर्तक सतह क्या हो जी, परिवर्तक सतह कैसा हो, समतल हो। कैसा हो, समतल हो। जिसका परिवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं जी, परिवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब गोलीय दर्पण का 2 भाग है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के एक भाग कहते हैं, है ना जी। खोखले गोले का एक भाग को क्या कहते हैं, जो हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और उसको क्या किया जाता है जी, उसको रंजित करके माना रंग, कांच के एक गोलाकार टुकड़े को क्या कहते हैं, रंग करके बनाया जाता है। किसको, गोलीय दर्पण को। तो मुख्य रूप से गोलीय दर्पण को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण, है ना। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परिवर्तक सतह कैसा हो, सतह उभरा हो, माने उठा हुआ हो। जिसका परिवर्तक सतह कैसा हो, जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ हो, इसको अपसारी, इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कहीं पूछता है ना कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपसारी दर्पण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अच्छा, इसका कैसा होगा ये, इसका परिवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, मतलब का इसका अंदर वाला भाग इधर कलई किया गया रहेगा, और ये वाला जो परिवर्तक सतह है, बाहर वाला भाग का कलई किया हुआ नहीं रहेगा। क्या, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परिवर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहते हैं, अवतल। और जिसका परिवर्तक सतह उभरा हो, उभरा होने का मतलब क्या हुआ कि देखो ये इधर है, तो इधर वाला भाग धंसा है, इधर वाला तो उठा हुआ है ना, तो इसका परिवर्तक सतह क्या है, मान लो कि ये प्रकाश है ना, तो ये वाला ना है, ये वाला पीछे की ओर इधर वाला भाग है, वो कलई किए हुए है ना, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल में क्या होता है, बाहर से कलई किया गया तो अवतल होगा। या क्या हो, या परिवर्तक सतह, जिसका परिवर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, है ना, धंसा हो इसको। अच्छा, इसके और किस नाम से जानते हैं, तो इसको अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं, है ना जी। इसका फिगर कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ऐसा, इसका बाहर की ओर कलई किया रहेगा, है ना। इसका परिवर्तक, इसमें प्रकाश किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इसमें प्रकाश इधर पड़ेगा क्योंकि इसका परिवर्तक सतह उभरा हुआ है, और इसमें क्या होगा, इसमें परिवर्तक सतह धंसा हुआ है, इसलिए इसमें इधर में क्या प्रकाश क्या पड़ेगा, इधर पड़ेगा, है ना। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। क्या होता है जी, जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है ना, उसका परवलयिक दर्पण माने इस टाइप का होता है ना, ये मुड़ा हुआ रहता है ना, तो ये उतना नहीं पूछता है ना। अगर पूछा है परिवर्तक सतह किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय ना हो, है ना, पूर्ण रूप से क्या हो, गोल ना हो, उसे क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। लेकिन ये दोनों क्या होता है, गोलीय होता है, गोल होता है। ये दोनों क्या होता है, खोखले गोले के एक भाग को काट करके तब बनाया गया होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना है।